पिछले कुछ दिनों की होने वाली बारिशों से पाकिस्तान के कई इलाकों में सैलाब और सैलाबी नाले आए। 22 जुलाई 2025 डिस्ट्रिक्ट मानसरा का इलाका इचड़िया में बारिश रुकने के बाद जब इन सैलाबी नालों में कमी आई तो कुछ लोगों ने देखा कि बफा रेफ्यूजी कैंप के पास मौजूद एक नाले के किनारे पर बच्चे की सरकटी लाश पड़ी थी। सर ना होने की वजह से ये पता लगाना मुश्किल था कि आखिर ये कौन है। पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म किया गया। 21 जुलाई 2025 यानी इस लाश के मिलने से एक रोज पहले बफा पुलिस स्टेशन में 10 साला सुफियान की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई थी। पुलिस को लगा कि मुमकिन है कि ये बॉडी सुफियान की हो। सुफियान के घर वालों को पहचान के लिए बुलाया गया। सुफियान की मां ने जब वो बॉडी देखी तो ये कोई और नहीं बल्कि सुफियान ही था। सुफियान की मां ने अपने बेटे के कपड़ों से उसकी पहचान की। ये वही कपड़े थे जो सुफियान ने आखिरी वक्त पहने हुए थे। उस बच्चे को इस कदर बेदर्दी से कत्ल किया गया कि पूरा इलाका में एक खौफ फैल गया। सुफियान जो 3 माह पहले कराची से इचड़िया अपने नाना के घर आया था, उसे क्या पता था कि वो इस दरिंदगी का शिकार हो जाएगा। सुफियान की मां ने कभी ये तस्वर भी नहीं किया था कि वो अपने बेटे को इस हालत में देखेगी। सुफियान का सर गायब था। प्राइवेट पार्ट पर टॉर्चर और चेस्ट पर स्टिचेस लगे हुए थे, यानी उस मासूम बच्चे के ऑर्गन्स भी निकाले गए थे। डीपीओ मानसरा ने फौरन एक्शन लिया और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जिसको लीड कर रही थी एसपी रेशम जहांगीर। क्राइम सीन पर एविडेंस इकट्ठे किए गए, एरिया को घेर लिया गया। सुफियान की मां ने बताया कि 21 जुलाई को सुफियान जब बाहर खेल रहा था तो एक पड़ोसी आया और उसने अपना कुत्ता दिखाने के बहाने उसे बुलाया। सुफियान उसके साथ गया लेकिन फिर वो वापस न आया। इन बयानात पर 23 जुलाई 2025 को एक अफगान नेशनलिस्ट नजीबुल्लाह को अरेस्ट कर दिया गया और प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में नजीबुल्लाह ने एतराफ़ जुर्म भी किया, यानी नजीबुल्लाह ने ही 10 साला सुफियान की जान ली थी। लेकिन अब सवाल ये था कि बच्चे का सर कहाँ है। सुफियान की फैमिली ये डिमांड कर रही थी कि बगैर सर के वो अपने बच्चे की तदफीन नहीं करेंगे। एसपी रेशम जहांगीर ने फैमिली को गारंटी दी कि वो सुफियान का सर जल्द ही ढूंढेंगी और बच्चे की तदफीन कर दी जाए। सबसे पहली बात थी मुलजिम की। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं जवाब देनी हूँ, मैं उस 9 साल के बच्चे को जवाब दे हूँ जो कि जिसके साथ इतना बड़ा वाकया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुलजिम भी अरेस्टेड है, केस भी ट्रेस हो चुका है। जो दीगर सारी बातें मैंने आपको बताया था, आप गम से गुजर जाएं। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूँ, मैं आपको बिठा के सारी तफसील उसमें बताऊंगी कि ये अभी मामला इस वजह से मुनासिब नहीं है कि बच्चे की लाश अंदर पड़ी हुई है। एसपी रेशम जहांगीर के समझाने पर उस बच्चे की बगैर सर के तदफीन कर दी गई। स्निफिंग डॉग्स की मदद से पूरा इलाका में सुफियान का सर ढूंढा जा रहा था और तदफीन के कुछ ही वक्त बाद एक पुराने खाली घर में सुफियान का सर और जूते मिले। 26 जुलाई 2025 जब एक्यूज नजीब को एविडेंस कलेक्शन के लिए क्राइम सीन पर ले जाया जा रहा था तो इस दौरान कुछ मुसल्लह अफराद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। ये नजीब के ही आदमी थे। इस दौरान उन गोलियों की जद में आकर नजीबुल्लाह की मौका पर ही डेथ हो गई और वो लोग वहाँ से भाग गए। बहुत से लोगों ने सुफियान केस में मानसरा पुलिस को फौरन इंसाफ देने पर सराहा और कहा कि ऐसे वाकयात में देर नहीं, सीधा एक्शन लेना चाहिए। जबकि कुछ लोगों ने इस इनकाउंटर को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करार दिया। उनका कहना है कि हर मुलजिम को अदालत में ले जाकर सजा देनी चाहिए ताकि कानून का असूल कायम रहे। ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया हो। हमारी पुलिस का तो ये पुराना तरीका है कि मुलजिम को मार दो और फिर ऐसी घिसी पीटी कहानी बना दो कि हम क्राइम सीन की पहचान करवा रहे थे और अचानक उसके दोस्तों ने हमला कर दिया। ये कहानी हमने पहले भी बहुत केसेस में सुनी है। हर बार मुलजिम मर जाता है और असल सच कभी सामने नहीं आता। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि मुमकिन है कि नजीबुल्लाह अकेला नहीं था। हो सकता है कि ये एक पूरा ग्रुप हो जो इस कत्ल में शामिल हो और जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसके अपनों ने ही उसे मार दिया ताकि अपनी असल आइडेंटिटी छुपा सके, क्योंकि अगर नजीब जिंदा रहता तो शायद पूरा झुंड बेनकाब हो जाता। अब सवाल ये है कि क्या सच में हमारी पुलिस इंसाफ कर रही है या फिर असल मुजरिम आज भी आज़ाद फिर रहे हैं और हमें सिर्फ दिखाया जा रहा है कि इंसाफ हो चुका है। आपका इस केस के बारे में क्या ख्याल है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।